पाक सऊदीया ताल्लुकात के नए दौर का आगाज, दोनों मुल्कों में कई शुबों में सरमायाकारी पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फालेह सऊदी शाही दीवान के मुशीर मोहम्मद बिन मजीद अल तवीजरी की रियाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर तरक्की की मनाजिल तय करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी का कहना था कि पाकिस्तान के साथ शराकत दारी के 27 मुआहिदों पर दस्तखत हुए। मुल्क की मईशत की बहाली का मिशन। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर आज कतर जाएंगे। कतर की सरमायाकार कंपनीज और दीगर हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। सरमायाकारी और दो तरफा ताल्लुकात की तमाम जहतों पर बातचीत की जाएगी। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर सरमायाकारी अथॉरिटी और कतर बिजनेस एसोसिएशन के आला सतह के वफूद से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म मंजर के उन्वान से होने वाली नुमाइश का इफ्तिताह भी करेंगे। पंजाब के अंदर खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग का। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको ख़त लिखूँ। हवाओं को तो नहीं पता कि बीच में लकीर है। दोनों पंजाब मिलकर इक़दामात नहीं करेंगे, हम स्मॉग से लड़ नहीं सकते। वज़ीर आला पंजाब ने पाक भारत स्मॉग डिप्लोमेसी की बात कर दी। कहती हैं सरहद के दोनों तरफ की हुकूमतें इक़दामात करेंगी तो ही स्मॉग पर काबू पाया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दिवाली की तकरीब से खिताब। 20 दिसंबर से अक़लियती कार्ड मुतारिफ करा रहे हैं। कार्ड के जरिए 3 माह में 10,500 रुपए दिए जाएंगे। किसी तफरीक के बगैर हम सब पाकिस्तानी हैं। सिख, हिंदू, मसीही बरादरी सब बराबर के शहरी हैं। 1400 खानदानों को दिवाली पर 15,000 रुपए देने का ऐलान। 10 साल का हमने एक प्लान दिया चीफ मिनिस्टर पंजाब ने हदाफ के साथ हर सेक्टर के आइडेंटिफाइड एरियाज के ऊपर हम ग्रीन लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज दिल्ली के वज़ीर आला को ख़त लिखेंगी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब की पंजाब असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू। बोली, वज़ीर आला ने स्मॉग के मुस्तकिल खात्मे के लिए 10 साल का प्लान दिया है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल की तरफ जाना होगा। लाहौर में 4 से 5 इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन होगा। मरीम औरंगज़ेब का पंजाब असम्बली में खिताब। कहा, पंजाब हुकूमत स्मॉग के रोकथाम के लिए सख्त इक़दामात कर रही है। अगर इस रिहाई का हम तो मनी ट्रेल कहते हैं, इसका ट्रेल देखा जाए तो सारी दाली काली होगी और इसके असरात जो हैं वो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द नजर आएंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, आईनी तरमीम के बाद बुशरा बीबी की रिहाई हुई, दाल में कुछ काला लगता है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की ब्रेस्ट कैंसर आगाही तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, PTI ने फिर जलसे का ऐलान किया है, इनको वर्क फ्रॉम होम का सिलसिला तर्क कर देना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की 3 बार हुकूमत रही लेकिन एक आग पर काबू नहीं पा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन के लिए बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाम भिजवा दिए। तजवीज़ किए गए नामों में कोई भी वकील शामिल नहीं। कौमी असम्बली से उमर अयूब, असद कैसर, अली मोहम्मद खान और आमिर डोगर के नाम भेजे गए। सेनेट से शिबली फराज, मोहसिन अजीज और ऑन अब्बास के नाम तजवीज़ किए गए। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनमें से 2 नामों की हतमी मंजूरी देंगे। सोशल मीडिया से चल रहा है कि मेरी कोई जरदारी साहब से मुलाकात होगी, मैं पीपल्स पार्टी ज्वाइन करूँ। किधर से बैठ के खबरें बनाते हैं? मुस्तकबिल में भी इस किसी कोई इम्कान अगर सियासत में आते हैं तो PTI ज्वाइन करें। कोई इम्कान नहीं है किसी और पार्टी में जाने। साबिक विफाकी वज़ीर असद उमर ने सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से मुलाकात और पीपल्स पार्टी में शामिल होने की खबरों की तरदीद कर दी। कहते हैं उनके बारे में गलत खबरें चलाई जा रही हैं, किसी दूसरी पार्टी में जाने का सोच भी नहीं सकता। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में सानेहा 9 मई और GHQ हमला केस की समाअत। मुल्जिमान में चालान की नकूल तकसीम। बानी PTI समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 8 नवंबर की तारीख मुकर्रर। उमर अयूब, शिबली फराज, शेख रशीद और राजा बशारत समेत दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश हुए।
चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का आज़रबाईजान का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की आज़रबाईजान के सदर अल्हाम अलीयूफ, वजीर दिफा, कर्नल, वजीर खारजा, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और दीगर हुकाम से मुलाकातें। दोनों मुमालिक के दरमियान गहरे और तारीखी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर बातचीत की गई। खित्ते की सिक्योरिटी और मुतादिद शोबों में ताउन बढ़ाने समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। कौमी एयरलाइन PIA की निजकारी का मामला। बिडिंग के लिए एक बार फिर ब्लू वर्सिटी कंसोर्शियम के अलावा ताहाल किसी ने भी पेशगी कागजात जमा नहीं कराए। निजकारी कमीशन ने बोली मुनाकिद कराने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए। ज़राए के मुताबिक निजकारी कमीशन की PIA हुकाम को बोली और निजकारी के लिए तैयार रहने की हिदायत। निजकारी कमीशन ने PIA की निजकारी की तारीख में तौसी करके 31 अक्टूबर मुकर्रर की थी। बोर्ड में ये फैसला किया गया था कि एक बोली दहिंदा के आने की सूरत में बोली के बाद निजकारी कमीशन उस बोली दहिंदा के साथ बैठकर हतमी मामला तय करेगा। IMF ने हुकूमत को PIA की निजकारी के लिए सितंबर के आखिर तक का वक्त दिया था। IMF के नए कर्ज प्रोग्राम में हुकूमती मिल्कियती इदारों की निजकारी मौशी इस्लाहात की अहम तरजीह है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। मार्केट 1000 पॉइंट्स में इजाफे के बाद मंदी का शिकार। 100 इंडेक्स में 671 पॉइंट्स की कमी। 90,139 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता, कीमत 277 रुपए 56 पैसे हो गई। जायदादों की नई कीमतों की तलाक में एक रोज बाकी। FBR ने मुल्क के 56 शहरों में जायदाद की कीमत 80% तक बढ़ा दी। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन शरह में इजाफे का तलाक 1 नवंबर से होगा। तर्जुमान FBR के मुताबिक जायदाद की अक़साम और इसके मकाम को देखकर कीमतों में तब्दीली की गई। इस्लामिया कॉलेज पेशावर में तलबा तंजीम का वाइस चांसलर दफ्तर पर हमला। वीडियो वायरल। तलबा तंजीम ने वाइस चांसलर के दफ्तर के दरवाजे तोड़ डाले। तलबा तंजीम की वाइस चांसलर के खिलाफ नारेबाजी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है हमले में मुलव्वस तलबा के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुल्क के बालाई इलाकों में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। इस्लामाबाद, पेशावर, मरी, जेहलम और गिरदोनवाह के इलाकों में बारिश से मौसम सर्द हो गया। कराची में गर्मी की लहर बदस्तूर जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में नवंबर के पहले हफ्ते तक मौसम गर्म ही रहेगा। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए आलमी इत्तेहाद का पहला आला इख्तियाराती इजलास आज होगा। इजलास में 2 रियासती हल के निफाज के लिए टाइम लाइन दी जाएगी। कब्जे के खात्मे की कोशिशों को भी आगे बढ़ाने पर गौर किया जाएगा। अक़वाम आलम इसराइली जारहियत को रोकने में नाकाम। गजा, दीरुल बलाह, जनीन समेत कई इलाकों में इसराइली फौजियों की कार्रवाइयाँ। मुख्तलिफ वाक़यात में 160 फ़लस्तीनी शहीद। औरतों बच्चों समेत जंग में शहदा की तादाद 43,100 से तजावुज़ कर गई। काबिज़ फौज ने जवालिया पनाहगुज़ीन कैंप में 200 फ़लस्तीनियों के कपड़े उतरवा दिए। बेबस फ़लस्तीनी कई घंटे सर्दी में ठिठुरते रहे। इसराइली फौजी तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करते रहे। सेहूनी फौज की लबनान में बमबारी से मजीद 80 शहादतें रिपोर्ट। हमास ने जंग पर बातचीत के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। हमास रहनुमा समी अबू ज़हरी कहते हैं जंग बंदी का मुआहदा इसराइली फौज के मुकम्मल इनक़िलाब से मशरूत है। हिज़्बुल्लाह की तरफ से 5 इसराइली फौजियों की हलाकत का दावा। कनाडा ने भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह को सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश में मुलव्विस करार दे दिया। कनाडा के नायब वजीर खारजा डेविड मॉरिसन का अमरीकी अखबार को इंटरव्यू। कहा अमित शाह कनाडा में सिख रहनुमा की कत्ल की साजिश में मुलव्विस हैं। अमरीका का भी भारत पर हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम की गिरफ्तारी और जवाब तलबी पर जोर। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि भारत सिख रहनुमा के कत्ल में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करे। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह कहते हैं पहले ही आगाह कर चुके भारतीय हुकूमत सिख रहनुमाओं के कत्ल और साजिशों में मुलव्विस है।
साबिक हेड कोच और पीसीबी के इख्तलाफात की असल कहानी सामने आ गई। जरा के मुताबिक गैरी क्रिस्टन पाकिस्तानी टीम के अलावा मस्कत की टीम की कोचिंग भी कर रहे थे। पीसीबी की तरफ से मना करने पर इख्तलाफात पैदा हुए। गैरी क्रिस्टन कौमी टीम में नए खिलाड़ियों को मौका देने के हक में नहीं थे। वो खराब परफॉर्मेंस के बावजूद पुराने खिलाड़ियों को टीम में रखना चाहते थे।